दोस्तों, आज दिनांक 10 अगस्त 2020 ये हमारा पहला संभाषण है। भोले भंडारी। आज का हमारा विषय मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। ये हजारों लोग ये तो सालों पहले ही तबाह हो चुके। देखो, आज का हमारा विषय दोबारा लिख लो। मोदी साहब भागवत एंड कंपनी। ये हजारों लोग ये तो सालों पहले ही तबाह हो चुके। तुम पूछोगे कि भाई ये ऊपर क्या लिख रहा है, इसको क्यों दिखा रहे हो? जब कल का था, कल का जो उस पर नहीं बोल रहे तो क्यों दिखा रहे हो इसको दिखाना, इस पर कुछ बोलना भी एक कुछ कहने का प्रयास है। और वह यह प्रयास है कि मित्रों, मैं ये जो बोलता हूँ ये कोई मेरी वाणी ही नहीं है। मेरा तो इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा है। यह पता नहीं किस किस की वाणी है। और इस वाणी में करोड़ों, 130, 35, 200 करोड़, 400 करोड़, हजारों करोड़ लोगों का हिस्सा है। उनकी वाणी है, उनका सहयोग है। अरे भाई, ये हजारों करोड़ कहाँ से आ गए? हाँ, ये हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ आत्माओं का इसमें हिस्सा है, घटनाओं का हिस्सा है जो मैं आज बोल रहा हूँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ आपको। कल 9 अगस्त को शाम को मैं ये करके गया कि भाई कल तो मैं ये बोलूँगा। लोग काम नहीं कर रहे, मैं इसके बारे में बोलूँगा। मन की असीम शक्तियाँ और भारत को लूटते हुए हुक्मरान, असहाय प्रजा। लेकिन सुबह ही आता हूँ तो मुझे कुछ और ही विषय या लगभग दूसरा विषय थमा दिया जाता है कि ये लो। इसका मतलब हुआ कि कोई ये मेरी वाणी नहीं है। मैं इसको कोई बना के नहीं बोल रहा। ये कहीं से आती भी है। और जो मैंने हजारों करोड़ वाणियों का ये संगम है, ये ऐसे ही नहीं कह दिया। आज जो कोई भी घटना घटित हो रही है, आप बोल रहे हैं या चाय का कप पी रहे हैं या एक कदम बढ़ा रहे हैं, इसमें अनंत घटनाओं का योग है। तब जाकर आपका एक कदम आगे जा रहा है। दोस्तों, मैं भारत को महान बनाना चाहता हूँ। ये मुझे परमात्मा ने इस काम पर लगाया है। और भी हजारों लाखों आत्माएं इसमें लगी हुई हैं अपने अपने घरों पर। थोड़ा सा मैं, क्योंकि कल का विषय वो छोड़ चुका, थोड़ा सा मैं बोलूँगा मन की असीम शक्तियाँ। आज मैं आज के सब्जेक्ट पर ही बोलता हूँ कि मोदी साहब भागवत। अभी जो मैंने सब्जेक्ट बोला है दोस्तों, आज का यह जो घमासान है भारत में, यह समझ लो कि ये भारत में दूसरा महाभारत है। वह पहला महाभारत तो हुआ था कौरव पांडवों के बीच में। पांडव 5 थे और कौरव हजारों थे। उधर कितनी संपत्ति, कितनी सेना, कितना राजपाट थे, और वे 5 असहाय से खड़े थे कि क्या करें। लेकिन मैं आज जो भारत में देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, इस दूसरे महाभारत में मुझे 5 पांडव भी नहीं मिल रहे पक्के। उन 5 पांडव का मतलब कुछ लोग, उसमें मैं कभी मायावती को रखता हूँ, कभी अखिलेश को रखता हूँ, फिर इनको लिस्ट से निकाल देता हूँ। कभी वो निशांत वर्मा का आता है, उसको रखता हूँ, कभी मनमोहन मिश्रा का, कभी वामन मेश्राम साहब का,
कभी वो नेहा लड़की है, कभी और दूसरी बहुत सी लड़कियां और लोग बोलते हुए मैं देखता हूँ और मेरी लिस्ट को अपडेट करता जाता हूँ कि भाई यह शामिल रहेगा इन पांडवों में और ये इसको हटा दो। लेकिन सच पूछा जाए तो मुझे लोग ही नहीं मिल रहे। पहले मैं थोड़ा सा कह दूं, मैं इनके विरुद्ध कह रहा हूं, चलो अखिलेश और मायावती का कल का देखो, ये पहले से ही हथियार डाल चुके। अपना तो घर भर लिया, पार्टी फंड भर लिया, हजारों करोड़ रुपए हैं और अब लोग तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बीजेपी से शिकार नहीं बनना। कल मैंने क्या सुना कि मायावती ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए वो परशुराम की मूर्ति लगाएगी। देवी जी, मैं थोड़ा सा हटकर बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपने ये क्या किया? आप किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी का समर्थन लेने के लिए कुछ भी कर देंगे, ये बात नहीं। आप देश की जनता के लिए कर रहे हैं। यदि वह काम देश की जनता को फेवर नहीं करता तो उसको मत करो। अपने वोट लेने के लिए लोगों को प्रसन्न मत करो। यदि आप में विद्वता होती तो आप ऐसे ही बोलती जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे ब्राह्मण भाइयों, हजारों साल से आप बहुत मज़े ले चुके, देश के नायक रह चुके, बहुत अपनी मूर्तियाँ, अपने मंदिर ये बनवा चुके। आज देखो भारत में क्या हालत है। अपना रास्ता बदल लो, ये मनोवादी सिस्टम बदल लो, ये शिक्षा सबको देने दो, ये नौकरियों में सबको आने दो, वरना आने वाला बावेला आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। और आज जो चुन चुन कर गरीबों के साथ होता है, अरे भंगिया, हाँ भाई तू इधर बैठ, थोड़ा दूर बैठ, अरे चमार आया, तू मंदिर में मत जाए, ये बातें बताती हैं कि देश में एक दिन समय आ रहा है, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। ये वही है, दिस इज द कोर ऑफ मनोवाद, जो हमेशा उसको फंडिंग करता था, उसका समर्थन था, आज ये भीगी बिल्ली बन गया। ये समय आने वाला है। इसलिए मैं अपने बड़े भाइयों को कहता रहता हूँ कि समय की नज़ाकत देखो, कहीं ये समय आ जाएगा तब नहीं हैंडल होगा। आप ऐसे बोलती, अखिलेश ऐसे करता तो देश के लोगों का हृदय सम्राट होते, लेकिन अब आप कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। ऐसे देश नहीं चलता। और सुनो, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, कितने बड़े लोग हों, मैं छोटा सा आदमी अपने खोखे में चिल्ला रहा हूँ। देखो साल भर पहले 2019 मई के महीने के ही मेरे भाषण देखो, ये लोग कूड़े के दान में फेंक दिए गए हैं। ये लोग तबाह हो चुके हैं, लेकिन वो तबाही ये मुझे भागते दिख रहे हैं। इनके शरीर के चिथड़े उड़े दिख रहे हैं। कोई भाग गया है, कोई पकड़ लिया गया है, कोई का कुछ हो गया है। सालों भर पहले मेरी मन की आंखों ने देखा है और वह होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि वह तो हो चुका। इसलिए मैंने लिखा है कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये हजारों लोग, अरे ये तो पहले ही तबाह हो चुके। मैंने मई 2019 में कह दिया कि अरे शहंशाह, परमात्मा ने लाखों लोगों में से तुमको चुना, हजारों करोड़ रुपए का तुम्हारा फंड है, सारे लोग तुमको जानते हैं और तुमने कुछ भी शर्म नहीं दिखाई, कुछ भी तुमने दया धर्म नहीं दिखाया। इसलिए मैंने सालों पहले बोल दिया कि ये तो तबाह हो चुके, बस उस तबाही का आना तुम्हारे सामने वर्तमान में आना है। ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि ऐसा तो हो चुका। ये इसको ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अरे ये लोग तो पहले ही देखो मरे पड़े हैं, तुम मारो या मत मारो, जिनको मरना है वो तो मर चुके। देखो, मैं किसी बड़े आदमी से अपनी तुलना नहीं करता, लेकिन आदमी, आप भी आदमी के बच्चे हो। आदमी के बच्चे हो तो आप भगवान के बच्चे हो। आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं। और वो हजारों साल पहले के महात्मा, हजारों साल पहले के कोई बुद्धिमान मनीषी लोग तो हो सकता है आप लोगों के सामने ऐसे हों, अरे वो तो बच्चे थे। इसलिए दोस्तों, चिंता मत करो। और जो तुम्हारी जो पिटाई हो रही है, पब्लिक की पिटाई हो रही है, वो एक खास नियम के अनुसार हो रही है, क्योंकि हम सब पिटने लायक ही हैं। जब हम इससे शिक्षा ले लेंगे, तब वह पिटाई बंद हो जाएगी। परमात्मा का ये भी एक अनुग्रह है। और जो ये लोग मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये क्या हैं? ये पब्लिक ही हैं। ये पब्लिक में से निकल कर आए। पब्लिक भी ऐसी ही है। इसलिए दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर बोल रहा हूँ। देखो, ये मोदी साहब, भागवत इत्यादि मेरे भैया लोग, ये मेरे कोई दुश्मन नहीं हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इस दुनिया के नियमों के आधार पर और आजकल की हालातों, परिस्थितियों के आधार पर बोलता हूँ। भाई, ये तबाह क्यों होने चाहिए? इनके तो करोड़ों समर्थक हैं। आपके करोड़ों समर्थक हैं, अरबों खरबों पैसे आपके पास हैं, दुनिया आपको जानती है, सारे लोग आपके संस्थाएं आपके बस में हैं, तो भी आप तबाह होंगे। क्यों? कि चाहे हमारा व्यक्तिगत कानून, चाहे हमारा स्टेट लॉ कुछ भी कह ले, एक देवी कानून है। वह देवी कानून है कि जो हमारे ये पैर, देखो, ये जो हमारे पैर नीचे रखे हुए हैं, इनको सपोर्ट करने वाली कोई ज़मीन है। उस ज़मीन को सपोर्ट करने वाली भी कोई शक्ति है जिसने उसको बनाया है। ये झूठ का पुलंदा नहीं चलता, ये हमेशा अमानुषता नहीं चलती। ये क्या ईवीएम, क्या तुमने घपला नहीं किया? क्या तुम्हारी डिग्री फर्जी नहीं है? 135 करोड़ लोगों के हृदय सम्राट खड़े होकर बोलो। या तो यह बोलो कि मेरी डिग्री पक्की है, या यह बोलो कि भाई दोस्तों, मेरे से गलती हो गई, ये तो फर्जी है, मुझे माफ़ कर दो। आप कैसा भी नहीं बोलते। यह दुनिया कोई चीज़ चूचू का मुरब्बा नहीं है, और दुनिया मजबूर है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं जानती हो कि व्यापमम क्या था, क्या है आईएएस की लेटरल एंट्री, क्या है करोड़ों रुपए का घपला राफेल में, क्या बोल रही हैं उनकी आत्मा पुलवामा वालों की। क्यों नहीं तुमने इंक्वायरी कराई? ये बताते हैं कि इनके नीचे की जो ज़मीन है वह झूठी है, वह अनडिवाइन है, वह धसेगी, और ये तबाह हो चुके। मैंने देखा कि ये तो तबाह हो चुके, इसलिए मैंने ये बोल दिया। अब जो कल का सब्जेक्ट था, चलो मैं उसके बारे में भी कुछ बोलूँगा, कुछ एक बात और बोलूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मन की असीम शक्तियाँ हैं। आज हमारे हुक्मरान के पास में मिलिट्री है, पुलिस है, अरबों रुपए हैं, मीडिया है, सारी संस्थाएं हैं, सारे एक्ट हैं। यह लगाया तुम अंदर, यह लगाया तुम साफ। लेकिन दोस्तों, आप अपने शक्तियों को जानिए। आप भगवान के बच्चे हैं, आपके पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ मौजूद हैं। क्या हैं भाई? मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास आदमी नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरे घर की हालत ऐसी है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आपके पास पैसा नहीं है, लोग नहीं हैं, हालातें ख़राब हैं, तो भी आपके पास एक संकल्प है, आपके पास विचार हैं, आपके पास शब्द हैं।
आपके पास दया है, आपके पास प्रेम है, एक उसकी किरण फेंकिए तो सही। ये सारा संसार प्रेम में है, ये प्रेम से चलता है, ये दया से चलता है। एक शब्द से सारा ब्रह्मांड बन गया और फिर तुम असीम शक्तियों के स्वामी होते हुए ये कहते हो कि भाई हम तो इन आतताइयों के सामने कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही कारण है कि तुम्हारी पिटाई हो रही है और ऐसे लोगों की होनी भी चाहिए, और वो जब तक होती रहेगी जब तक तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आती, या तो वो बात मेरे जैसे किसी आदमी के बताने से आपको पता चले, या पढ़ने से पता चले, या डंडे खाने के बाद पता चले कि नहीं खड़े हो जाओ, छोड़ो। यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो मेरे इन संभाषणों को देखो, आपके पास शब्द शक्ति है। आप आपके कमरे में एक शब्द छोड़िए, एक वाणी छोड़िए, एक भावना करिए, एक विचार करिए, थोड़ी देर का मेडिटेशन करिए, वो और नहीं तो उस परमात्मा से प्रार्थना करिए, ये करिए और देखो ये कैसे तबाह होते हैं, जल्दी होते हैं। देर क्यों लग रही है कि आपको अपनी शक्तियों का पता नहीं। मुझे पता है, मैं अकेला ही खड़ा कह रहा हूँ, लेकिन अकेले की शक्तियाँ अकेले की हैं। मैंने सालों भर पहले कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा भाई भागवत, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, उछल कूद मत करो। मैंने परमात्मा को देखा है, उसकी शक्तियों का मुझे पता है, उसके नियमों का पता है, ये होगा। तुम कहोगे कि भाई तुम क्या कह रहे हो, इन लोगों से क्यों टकरा रहे हो? मैं इन लोगों से टकरा नहीं रहा, मैं इनके भले की बात कह रहा हूँ। आज जिंदे हैं, इनका भला हो सकता है। जो भविष्य में घटना घट चुकी है कि ये तबाह हो सकते हैं, वह भविष्य की घटना कम की जा सकती है, ये तबाही से बचाए जा सकते हैं। वह घटना जो वर्तमान में आ रही है, यदि मेरा कहा माने, एक सत्यता का कहा माने, एक दया क्षमा, एक जो इनको शहंशाह बनाएं उसका थोड़ा बहुत फर्ज निभाएं, तो इनके साथ कम जाती होगी। क्योंकि जो सालों पहले जो घटना भविष्य में घट चुकी है वो तो आ ही रही है, लेकिन हम उसको किस रूप में लाएं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। आदमी एक शक्ति का पुलंदा है, आदमी भगवान का बच्चा है, वह कुछ भी कर सकता है। 2 मिनट में मैं अब मन की शक्तियों के बारे में बोला, जैसा मैं कल बोलने वाला था। मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भी हाथ में नहीं है कि मैं आज और इस समय क्या बोलूँगा। मन की शक्तियों का देखिए, ये मन की शक्तियाँ जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं बहुत जगह कि मन की शक्तियाँ इस लेंस की तरह से हैं। यदि ये किरण चारों तरफ इधर उधर सब जगह फैल जाए, यदि इनको एक तरफ से लेंस में एक तरफ से गुजारा जाए, तो छोटी सी किरण है जो कागज़ को जला देती है, वो अपना प्रभाव पैदा करती है। बस यही रहस्य है। मैं इसके बारे में डिटेल बोलना चाहता हूँ जिससे कि हमारा जीवन सुखमय बने। कभी बोलूँगा लेकिन नंबर ही नहीं आ रहा। मैं सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मंगल तुम्हें कभी कभी जीवन को सुधारने के बारे में भी कुछ बातों के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन बोलूँ क्या? देश की हालातों के बारे में ही ऐसे विचार मेरे सामने आगे से आगे आ जाते हैं कि पहले ये बोलो मंगल। दूसरे में अभी 18 मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट का और मैं लूँगा, वह यह है। देखो कल के वीडियो में मेरे प्रेमी लोग, एक अति प्रेमी लोग ये सजेस्ट करते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे बस की नहीं है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। यह इसलिए मैं कहता हूं ये परमात्मा की वाणी है और इसमें बुरा मत मानना, ये परमात्मा की वाणी हो सकती है। आप तो कहेंगे अरे ये मंगल की वाणी है, ये फटीचर की वाणी है, ये क्या है, कुछ नहीं, इसको देखो परमात्मा की वाणी बताता है। हो सकती तो हो सकती है। कोई माँ अपने बच्चे को राजकुमार बताती है तो बताती है, देश सारी दुनिया का राजा जैसा उसको लगता है तो लगता है, आपको मत लगे। मैं इसको इसलिए बोल देना चाह रहा हूँ कि आगे से वह इसको सीखें। कल मेरे एक अति प्रेमी मिस्टर साई और दूसरे सारण, उन्होंने सजेशन दिया है, कमेंट किया है कि भाई साहब ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ। मेरे प्रेमी सारण भाई ने भी उनको
ये कहा है कि हाँ ये सही तो कह रहे हैं, ऐसा ही करो, इसके बारे में बोलो। तो दोस्तों, ये कमेंट करना आसान है, किसी चीज़ को समझना मुश्किल है। आपने ये तो कह दिया कि ये कमेंट करो, इसमें नहीं ये बोलो और ये वीडियो बनाओ। एक तो मैं ये क्लियरली कह देता हूँ कि मैं कोई किसी का किराए पर लिया हुआ डीजे नहीं हूँ कि अरे डीजे वाले अब तू ये गाना चला। एक तो ऐसा कहने से मैं ही वो गाना नहीं चला सकता, दूसरे वो चलाना मेरे भी बस में नहीं है, और तीसरे आप बताइए कि आप लोगों ने सैकड़ों हजारों लोग में तो कम से कम मेरे भाषणों को सुनते होंगे, सुन चुके हैं। क्या आप अपना फ़र्ज निभाते हैं? क्या आपको कोई मेरा स्टेटमेंट, कोई मेरा संभाषण, कोई बात ऐसी लगती है अच्छी है, तो क्या आपको है नहीं लगता कि हमें ये दूसरों तक भी पहुंचानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देखो मैं हमेशा मेरे नंबर फ्लैश करता हूँ, आप ये कहें कि मंगल भाई देखो मैं हर बात में तो आपका साथ दूंगा नहीं, लेकिन ये बातें भ्रष्टाचार मिटाना, जातिवादी मिटाना, ये करना वो करना, मैं आई एम विद यू, आई विल प्लान विद यू, आई विल वर्क विद यू। हो सकता है कि कल को इतने अच्छे हो तो मैं आपका भक्त बनकर आपके पीछे पीछे चलने लगूं। आप मेरे सारे वीडियोज देखिए, नहीं देखना तो मत देखें। मैं कोई मिन्नतें नहीं करता, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, लेकिन ये देश और दुनिया को बचाने वाला प्रोग्राम है और ऐसा ही होकर रहेगा। मैंने कहा है भारत महान बनेगा तो बनेगा, और महान बनाने का कोई मैं कोई अपने आप मेरे ऊपर नहीं लगेगा। लोग भुगतेंगे तो भुगतेंगे, लोग की वे और हम लोग अपने कर्म कर चुके हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? क्या मैंने कई उसमें कहा है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ये दो और ये बताओ कि कौन हो, कहाँ से हो, पूरा एड्रेस मत दो, कोई बात नहीं, ये बताओ कि आप देश दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट इज योर प्रोग्राम, व्हाट विल बी योर असिस्टेंस। मैं ये कर सकता हूँ, मंगल भाई इसमें ये होना चाहिए, यह गलत है, तब तो मैं मानूं कि ये गलत है। दिस इज माई सिटी, दिस इज माई नंबर, आई वांट टू डू दिस, एंड मंगल भाई मैं आई एम विद यू। तो मैं समझता हूँ बैठे बैठे रहो, दूर रहो, कुछ भी नहीं करना। अब तुम ये वीडियो बनाओ और तुमने ये ऐसे बता दिया, भगवान से पूछ कर बताओ ये कैसे हो रहा है। मैं कोई किसी का नौकर नहीं लगा हुआ, और भगवान को मैं जानता हूँ, कोई जानते हैं। इसलिए कृपया, सब मेरे प्रेमी हैं, मेरी बातों में दम है, ये भगवान की वाणी है, मैंने इसमें तपस्या की है। कुछ हो सकता है तो हजार आफतों को फोड़ कर ये सबके ऊपर आएगा कि देखो ऐसा ही हो रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि पूरा देश इसको सुनेगा और देश को त्राण तभी मिलेगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ऐसे ही है कि साइकिल सुधारने वाला कह सकता है कि मेरे इस फार्मूले से दुनिया हवा में उड़ेगी, हजारों टन सामान ढोया जाएगा। तो ये तो विज्ञान के फार्मूले हैं। मैं एक चूहा सा आदमी हूँ, कई दशकों से चूहा एक जैसे पहाड़ को हटाने में लगा है, मैं भी लगा हूँ। मेरे से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की सहायता से, मन की शक्तियों से, विज्ञान के सिद्धांतों से, जनशक्ति के समर्थन से कुछ भी किया जा सकता है। और किसी के चूहे जैसा प्रयत्न कल को क्या रंग लाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।